हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। कुछ टाइम पहले मैंने बड़ी की सब्जी बनाई थी, तो कई लोगों ने कमेंट में पूछा था किस चीज़ की सब्जी है या क्या है। तो मैंने तब बताया था कि मैं जल्दी ही मैं बड़ी बनाने वाली हूँ, जो कि उत्तराखंड की एक ट्रेडिशनल डिश है। तो मैं बड़ी बनाने वाली हूँ, तो मैं आपसे आपके साथ शेयर करूँगी उसकी रेसिपी। तो देखिए, मैंने ये बड़ियाँ बना ली हैं, तो इस तरह से बनती हैं। तो मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि बड़ियाँ कैसे बनती हैं, किन चीज़ों से बनती हैं और क्या-क्या इनमें डालना पड़ता है। तो वैसे रेसिपी तो आपने इनकी शॉर्ट लॉन्ग दोनों वीडियोज़ में मैंने शेयर की है आप लोगों से। तो चलिए बनाते हैं बड़ी। तो इसके लिए पहले दिन रात को आपको शाम को उड़द की जो दाल होती है, उसको आपको जो धुली हुई उड़द की दाल है ये, इसको आपको भिगोना है। तो रेशियो आपको इस तरह से रखना है कि जितनी आप खीरे के साथ में इसको बना रही हूँ, तो इसमें 1 भाग आपको रखना है उड़द की दाल का और 3 भाग आपको खीरे के रखने हैं। मतलब अगर आप 1 किलो खीरा रख रहे हैं, तो आप उसमें 100 से 200 ग्राम लगभग मतलब ये रखिए, उड़द रखिए। तो यहाँ पे मैंने 3-4 किलो खीरा ले रखा है, तो उसके लिए मैंने कम से कम 300 ग्राम के लगभग मैंने ये उड़द ले रखी है। तो खीरा 3-4 किलो का 1-1.5 किलो लगभग बनेगा, क्योंकि वो अंदर का उसका निकल जाता है। तो सुबह जब आप ये उड़द को देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाती है। ठीक है, तो आप इनको थोड़ा सा हाथों से रब करते हुए इनके जो बाहर के छिक्कल हैं, इनको अलग कर लीजिए। ये बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं लगती है, आराम से हो जाते हैं ये। क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, तो एकदम अलग से हो जाते हैं। कई लोग वैसे इनको मिला के भी पीसते हैं, लेकिन मुझे ये काली काली बड़ियाँ तो अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए मैंने इनको पूरा साफ कर लिया है। देखिए, कहीं कहीं कोई कोई तो रह जाते हैं, लेकिन अधिकतर ये साफ हो गए, एकदम वाइट हो गए हैं। तो इनमें इनको मैं डाल दूंगी मिक्सर में। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, एकदम सूखा सूखा जिस तरह से आपका ये है उसी तरह से आपको पीसना है। क्योंकि पानी डालेंगे तो जो मिक्सर है वो ज़रा पतला हो जाएगा, उससे बड़ी बनाने में दिक्कत होती है। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, लेकिन ये इस तरह का आपको मिक्सर इसका पीस लेना है उड़द की दाल का। तो ये मैंने इसमें निकाल दिया। देखिए, ये मिक्सर हमारा बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा एकदम महीन बारीक करके तैयार हो गया है। और इसके बाद इसको करने के बाद हम करेंगे ककड़ियों की तैयारी। ये देखिए, मैंने 3 ककड़ियाँ ले रखी हैं, ये बड़ी बड़ी हैं। ये उत्तराखंड की जो यहाँ पे उगाई जाती हैं ये ककड़ियाँ, तो जब ये पक जाती हैं तो इस कलर का पीला कलर हो जाता है इनका। तो इनके अंदर से बीज भी बड़े बड़े हो जाते हैं, तो इन ककड़ियों की बड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो शायद पहले समय में जब स्टोरेज करने का ज़्यादा वो नहीं रहता था, तो लोग इन ककड़ियों को सीजन में तो खाते थे, लेकिन सीजन के 1-2 महीने बाद ये ककड़ियाँ फिर खराब हो जाती थी। जितनी हरी खाई, हरी खाने के बाद जो पीली होगी तो उसका रायता बनाया, और थोड़ा इनको स्टोर करने के लिए इनको बड़ी बना करके रख दिया जाता है, जिससे फिर ये साल भर खाई जाती हैं। तो शायद बड़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी से आया होगा कि ककड़ियों को बहुत समय तक रखे रहने के लिए और उनको यूज करते रहने के लिए इनको बड़ी के रूप में रख दिया जाता है। तो देखिए, मैंने अंदर से इनके बीज पूरी तरह से निकाल दिए हैं, क्योंकि इनके बीज बहुत सख्त थे, बड़े बड़े थे। अगर आप इनका बीज रखना चाहें बोने के लिए, तो इन बीजों को रखा जाता है, इनको सुखा करके रख दिया जाता है, और अगले साल आप इनको बोएं तो बहुत अच्छे इनके पेड़ उगते हैं, पौधे उगते हैं खीरे के, ककड़ियों के। तो ये कुमाऊं की जो यहाँ पे ये वाला खीरे, जो बड़े बड़ी ककड़ियाँ ये यहाँ पे होती हैं। पता नहीं और जगह होती हैं या नहीं होती हैं, इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत होती हैं। तो ये मैंने सारे जो ककड़ियाँ थी मेरी, उनके मैंने इस अंदर के बीज निकाल के इनको बिल्कुल साफ कर दिया है बीजों को। अब मैं ये कद्दूकस लूँगी, उससे मैं इसको ग्रेस कर लूँगी। तो मुझे इस तरह से इनको करते रहना है। थोड़ा सा आपका टाइम तो इसमें लगता है, हाथों में थोड़ा सा दर्द भी होता है, लेकिन जो बढ़िया बन के तैयार होती हैं और जो उसके बाद उसकी सब्जी बनती है तो बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए, इस तरह से हमको इसको कर लेना है। तो मैं इस तरह से सारी जो ककड़ियाँ हैं उनको कद्दूकस से ये मैंने कस लिया है। तो इसमें मेरा 10-15 मिनट पूरे लग गए थे इनको करने में। और उसके बाद इसको हम हाथों से बहुत अच्छी तरह से इसको हमको निचोड़ लेना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ये बिल्कुल सूखा सूखा हमको इसमें कर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि खीरे में बहुत ज़्यादा पानी होता है, और जो पीली वाली ककड़ी होती है इसमें तो और ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पानी होता है इसमें।
तो देखिए इस तरह से, तो इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैंने ये एक छन्नी टाइप की थी मेरे पास बारीक वाली, मैंने कहा इसमें ज़रा फटाफट से हो जाएगा, तो मैंने इसको इसमें पूरा पानी इसका निचोड़ करके इसको तैयार कर लिया पूरी तरह से। और इसको निचोड़ करके हमने सारा जो हमने उड़द का मिक्सर बना रखा था पीस के, उसमें डाल देना है। सारे को अच्छी तरह से निचोड़ के, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, पानी रह जाएगा तो जो आपकी बड़ियाँ हैं वो थोड़ी सी गीली गीली टाइप की रह जाती हैं और सूखने में प्रॉब्लम करती हैं। तो देखिए हमारा बिल्कुल सूख गया था, तो मैंने अब ये जो खीरे का जो हमारा मिक्सर किया हुआ है और जो पिसा हुआ उड़द का है, इन दोनों को हमको बहुत अच्छी तरह से मिला लेना है। तो इसमें कई लोग अजवाइन या फिर कुछ और चीज़ें भी डालते हैं, लेकिन मैंने सिंपल सी बड़ी मुझे पसंद है, कोई ज़्यादा इसमें मुझे फ्लेवर पसंद नहीं है। अगर किसी को डालना हो तो अजवाइन या जीरा कोई भी चीज़ इसमें डाल सकते हैं, जिसको जिसका टेस्ट पसंद हो। तो हमको इस तरह से इसको फेंटते रहना है जब तक ये थोड़ा बबली ना हो जाए, इनमें थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा रुई की तरह एकदम सॉफ्ट ना हो जाए, जब तक तब तक आपको इसको फेंटते रहना है। तो मेरे तो हाथों में थोड़ा सा दर्द होने लगा था इसको फेंटते फेंटते, तो मैं ये विसल से मैं इसको फेंट दूंगी अच्छी तरह से, क्योंकि इससे हाथों में दर्द भी नहीं होता है, बहुत अच्छी तरह से फेंटा जाता है। तो मैंने इसको कम से कम 10 मिनट तक फेंटा, तो हमारा बिल्कुल ही फूला फूला हो गया। देखिए कितना ज़्यादा हो गया अभी, ये देखिए। अब मैं इनको ले जाऊंगी छत पे, क्योंकि बड़ी बनाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जब तेज़ धूप हो तभी आप बड़ी को बनाएं। मेरा एक बार हुआ था 1-2 साल पहले कि मैंने अक्टूबर नवंबर के टाइम पे बड़ी बनाई थी, और जिस दिन मैंने बड़ी बनाई उस दिन तो धूप थी, लेकिन अगले दिन से ही यहाँ पे कोहरा लग गया था, तो मेरी सारी बड़ियाँ ख़राब हो गई थी। इसलिए ध्यान रखिए बड़ी बनाते समय कि आप तेज़ धूप जब हो, जब मौसम ठीक हो, तभी आप बड़ी बना लें। तो ये मैं छत में आ गए हैं हम लोग, तो हमारे 2nd फ्लोर की छत है, तो ये बड़ा वो लगता है। तो ये पन्नी मैंने धो के साफ कर रखी थी, फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा पोंछ लिया ताकि इसमें कुछ है तो नहीं, इसलिए मैंने गीले कपड़े से इसको पोंछ लिया और यहाँ पे इसको बिछा दिया। तो ये छत पे, और इस तरह से हाथ से पकड़ते हुए इनको गोल गोल इनको रखते जाना है बड़ियों को। आपने मिक्सर तो पहले से ही कर रखा था, तो इस तरह से इनको बड़ियों को आपने बनाते रहना है। तो साइज़ आप अपने हिसाब से बनाइए, वैसे भी सूख के तो ये छोटे बन जाते हैं, लेकिन बनने के बाद अगर आप पकाएं तो थोड़ा सा इनका साइज़ बढ़ जाता है, तो अपने हिसाब से इनको बना लें इस तरीके से। तो मैंने वैसे तो किनारे से साइड साइड से मैं करते जा रही थी कि मुझे लगा कि पूरा भर जाएगा, लेकिन ये थोड़ा मेरा आधा इधर को कम पड़ गया था, उतना ही रह गया था, लेकिन फिर भी काफ़ी बढ़िया बन गई थी। तो इसको मैंने धूप में, मैंने सुबह 10-11 बजे के टाइम पे मैंने बढ़िया डाल दी थी। बाद में मैंने 2-3 बजे के टाइम में आके देखा इनको, तो थोड़े ऊपर ऊपर तो सूख गए थे। थोड़ा एक आध मैंने इसको चाकू से ऐसे पलटा, वैसे तो आप हाथ से भी इनको पलट सकते हैं, लेकिन चाकू से पलटें तो ज़रा ठीक रहता है, नीचे चिपकते नहीं हैं, एकदम निकल जाते हैं। और पन्नी में डालने का ये रहता है कि पन्नी में बिल्कुल नहीं चिपकते हैं। नहीं तो कई लोग बड़ी बनाते समय पन्नी में तेल भी लगाते हैं, लेकिन इसको तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन फिर मैंने बाद में ये नहीं पलटे। अब मैं बाद में आई शाम के समय में, तब तक तो बिल्कुल सूख चुके थे, तब मैंने ये आधे फिर मैंने पलटे, इनको पलट करके धूप में सूखने के लिए रख दिया मैंने इस तरह से सारी बड़ियों को। तो ये दोनों ओर से अब सूख चुके हैं। तो अब देखिए मैंने इनको 2-3 दिन तक इनको धूप में इसी में रखा। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ, क्योंकि अंदर बाहर ले जाने में फिर दिक्कत रहती है, और ये सूख चुके हैं। अब मैं इनको 1-2 दिन धूप में और सुखाऊंगी, एकदम तेज़ धूप में। तो अब देखिए 2-3 दिन मैंने इस धूप में सुखा लिए हैं। टोटली मैंने 5 दिन बढ़िया धूप में सुखा दी हैं, पूरे सुबह से शाम तक। और देखिए कितनी क्रंची और बिल्कुल बन के तैयार हैं। तो इनको अब मैं एक सूखे हुए बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो इसको हम साल भर इसको यूज कर सकते हैं, आप रेसिपी देख सकते हैं। तो अगर आपको बड़ी बनाने की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बड़ी की सब्ज़ी अगर आपको अच्छी लगी हो तो बना के देखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।